हाँ, तो मेरे प्यारे बंधु सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को राय एजुकेशन में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में एनिमल टिश्यू में हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। तो भाई मस्कुलर टिश्यू जो की कोशिका जो होती है वह लंबी होती है, तरकुश रूप होती है और इस कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। वो कोशिका के अंदर क्या रहता है? एक तरल पदार्थ होता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? तो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसी सार्कोप्लाज्म में क्या रहता है? इसका केंद्रक पाया जाता है। तो यही सार्कोप्लाज्म में क्या रहता है? केंद्रक पाया जाता है। अब ये जो है ये खास करके हमारे जंतु कोशिका में जो मूवमेंट का काम करता है, लोकोमोशन का काम करता है, उसमें मस्कुलर टिश्यू का अहम भूमिका होता है। इसी के कारण हम चल बुल सकते हैं, हमारा पैर हाथ जो है मूवमेंट करता है। अगर ये नहीं होता तो हमारा शरीर में जो है हाथ वगैरह जो फैलता है, ये उधर उधर हाथ उठ को जैसे उसे करते हैं, यह नहीं होता। यही मस्कुलर टिश्यू के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में लोकोमोशन का काम होता है, गति का काम होता है। अब भाई औतकी एवं कार्य के आधार पर मस्कुलर टिश्यू को हम तीन भाग में बांटते हैं। इस पहला है और ये आपका तीसरा है। पहला आपका है अन्न पहला है आपका स्मूथ, इसको कहते हैं स्मूथ स्मूथ, या इसको कहते हैं अनस्ट्राइप्ड स्ट्राइप्ड इनवॉल्यूंटरी मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है भाई, ये आपका इसको हम लोग कहते हैं आपका अरेखित, इसको क्या कहेंगे? अरेखित। अरेखित मसल्स भी कहते हैं या इसको कहते हैं अनैच्छिक। या क्या है भाई? तो अनैच्छिक। तो देखो भाई अनैच्छिक, इसको अनैच्छिक आपका मांसपेशी उत्तक भी कहते हैं या पेशी उत्तक भी कहते हैं। अरेखित पेशी उत्तक भी इसको कहते हैं। तो भाई देखिए ये आपका क्या है भाई? तो औतकी एवं कार्य के आधार पर क्या होता है? इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला है आपका स्मूथ या अनस्ट्राइप्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। दूसरा है आपका स्ट्राइप्ड, इसको क्या कहेंगे? स्ट्राइप्ड, या इसको कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो भाई वॉलेंट्री मसल्स है। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा है आपका कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। तीसरा है आपका। तो भाई ये कार्य के आधार पर इसको हमने तीन भाग में बांट दिया है। पहला है स्मूथ या अनस्ट्राइप्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, दूसरा है स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री मसल्स, तीसरा है कार्डियक मसल्स। अब भाई तीनों की बात अलग अलग करेंगे ताकि हमारा अध्ययन अच्छा से हो सके। तो पहला हम करेंगे आपका क्या है भाई? तो अनस्ट्राइप्ड मसल्स। ये कहाँ पाया जाता है? तो आँख के पुतली में पाया जाएगा। देखो आँख जो है मटमटाते हम लोग, तो क्या मन के मुताबिक मटमटाता है? तुम नहीं मटमटाता। मन आपका कतनो करेगा, मतलब मटकिया मारिए देगा। क्या करता है? मटकी मारिए देगा। तो क्या होता है? आँख के पुतली में पाया जाएगा, बिरसन में पाया जाएगा, इसका बिरसन के आपका नलिका में पाया जाएगा। ठीक है, नलिका में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? तो आहार नाल के आपका आहार नाल में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? तो मूत्राशय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मूत्राशय में पाया जाएगा। फिर यूरिनरी आपका नलिका में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? मूत्र वाहिनियों में भी पाया जाएगा। मूत्र वाहिनियों में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाता है? तो मूत्राशय में पाया जाएगा। तो यहाँ क्या रहता है? मन का कंट्रोल नहीं रहता है। आप चाह कर भी आप पेशाब को नहीं रोक सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि कितना मन करेगा कि नहीं रोको, लेकिन एक हद के बाद क्या होता है? वो पेशाब जाना ही है। क्यों भाई? तो ये आपका खास करके इस पर कंट्रोल मन का नहीं होता है। इसका खास क्या कारण है? तो इसमें एक प्रकार का मायोफाइब्रिल्स, क्या है?
फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स एक प्रकार का इसमें तंतु है। ये मायोफाइब्रिल्स एक प्रकार का तंतु है, इसमें बंधन नहीं है। क्या है? बॉन्ड्स नहीं है, बैंड्स नहीं है। क्या है भाई? तो बैंड्स नहीं है। बैंड्स नहीं रहने के कारण क्या होता है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, मन का कंट्रोल नहीं रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग अनैच्छिक। इसीलिए इसको कहते हैं अनैच्छिक, इच्छा के विरुद्ध। अनैच्छिक, अनैच्छिक ये पेशी है। क्या है? अनैच्छिक पेशी है। इसमें क्या रहता है? मन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और क्या रहता है भाई? तो ये खास करके ये सभी जगह में पाया जाएगा। आँख की पुतली हो गया, वृषण हो गया, वृषण नलिका हो गया, आहार नाल में हो गया। भोजन क्या होता है? भोजन हम यहाँ से करते हैं तो आहार नाल में ये पाया जाता है। ये कैसा रहता है? ये कर्मा कुंचन होने के कारण इसमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के कारण आपका भोजन क्या होता है? स्टमक में जाता है। और क्या रहता है भाई? ये जो है अरेखित पेशी जो है मैंने बता दिया कैसा होता है। तो भाई ये आपका तरकू के आकार का होता है। क्या होता है? तरकू के आकार का, है ना? तरकू के आकार का होता है ये, और जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका तरफ भराता रहता है। इसके कोशिका में प्रचुर मात्रा में आपका साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव भरा रहता है, और इसी में आपका एक प्रकार का मायोफाइब्रिल्स नामक तंतु पाया जाता है, जिस पर कोई बैंड नहीं रहता है, कोई बैंड नहीं रहता है, जिसके कारण ये अनैच्छिक कहलाता है। इसी कारण इस पर इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इच्छा के विरुद्ध ये काम करता है। ठीक है? और यह जो है खास करके ये सब जगह पाया जाएगा। ठीक है? जहाँ जहाँ मैंने बताया, कहाँ बताया? तो आँख की पुतली, वृषण, आपका वृषण नलिका हो गया, आहार नाल हो गया, मूत्राशय में हो गया, मूत्रवाहिनी में होगा। तो ये सभी जगह ये खास करके पाया जाता है। ठीक है भाई? अब दूसरा हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? तो भाई दूसरा हमारा है वॉलेंट्री मसल्स। दूसरा क्या है भाई? तो वॉलेंट्री मसल्स। दूसरा है आपका वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है? वॉलेंट्री आपका मसल्स। ये वॉलेंट्री मसल्स क्या है? इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं रेखित मसल्स भी, या ऐच्छिक मसल्स भी कहते हैं। ऐच्छिक क्या कहते हैं इसको आप? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है? यह खास करके पूरे कंकाल से इसका लगाव रहता है। पूरा कंकाल से, हमारा शरीर जो है पूरे कंकाल से बना हुआ है। तो ये पूरे कंकाल का ये क्यों कहें कि ये मसल्स जो है ये पूरे कंकाल में क्या रहता है? जुटा रहता है, और इसी के कारण हमारा मूवमेंट होता है। हमारा इच्छा के अनुसार हम क्या करते हैं? बाँह को इधर उधर करते हैं, पैर को इधर उधर करते हैं, चलने का काम करते हैं। मन किया कि नहीं अब चलो तो चल देते हैं, मन किया कि नहीं बैठो तो बैठ जाते हैं। तो ये क्या खास किसके कारण होता है? तो वॉलेंट्री मसल्स के कारण होता है। ये पूरे शरीर का 50% जो है इसी का बना होता है। किसका बना होता है? पूरा शरीर का आपका 50% जो है आपका वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। और इसकी जो कोशिका जो होती है वह एक पतली लेयर का बना होता है। एक पतली लेयर का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोलीमा। जिसको क्या कहते हैं? सार्कोलीमा कहते हैं। इसी पतली झिल्ली के कारण इसका कोशिका क्या रहता है? बंद रहता है। और क्या रहता है? ये जो है इसके सार्कोप्लाज्म, इसमें भी इसका भी आपका साइटोप्लाज्म क्या रहता है? सार्कोप्लाज्म। इसका आपका कोशिका द्रव को हम लोग इसको भी क्या कहेंगे? तो सार्कोप्लाज्म कहेंगे। चूंकि सार्कोप्लाज्म ये प्लाज्म जो है ये आपका क्या है? कोई साइटोप्लाज्म है। ये सार्कोप्लाज्म में क्या रहता है? बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स रहता है। ये मायोफाइब्रिल्स क्या है भाई? तो मायोफाइब्रिल्स वहाँ भी देखे थे, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है? ये मायोफाइब्रिल्स जो है एक प्रकार का तंतु है, वहाँ क्या था? मायोफाइब्रिल्स पर कोई बैंड नहीं था, जिसके कारण वो इच्छा के विरुद्ध काम करता था। इच्छा नहीं भी है तो पर वो काम कर देता था। इच्छा अगर है तो काम करबे करेगा, इच्छा नहीं है तो यो काम करता था वो। और यहाँ पर क्या है? इसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा क्या है? फाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स है। यह एक प्रकार का तंतु है, जिसमें क्या है? तो इसमें बैंड है। ये क्या है? इस पर बैंड पाया जाता है। क्या है?
तो आपका बैंड है, बैंड के कारण क्या होता है, इच्छा के अनुसार ये काम करेगा। अगर बैंड नहीं रहता तो ये भी क्या हो जाता, अनैच्छिक हो जाता। ठीक है भाई। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो भाई पाया जाता है हाथ में, बाह में। कहाँ पाया जाएगा, बाह में पाया जाएगा, पैर में पाया जाएगा, कहने का मतलब, और कहाँ, गर्दन में पाया जाएगा। मतलब है कि 50% जो है आपका पूरे शरीर का 50% मसल्स जो है वो हमारा 50% मसल्स बना हुआ है। किसका भाई, तो वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। ठीक है। और यह जो कंट्रोल होता है तो नर्वस सिस्टम के द्वारा ये उत्तेजित होता है। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको कुछ भी आदेश देगा तो वह काम करना शुरू करेगा, है ना। तो ये कहाँ है, तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र से क्या रहता है, ये उत्तेजित होता है। अब तीसरा प्रकार का जो आपका है भाई, अब हम लोग ने जान लिया वॉलेंट्री मसल्स क्या है। अब तीसरा प्रकार का आपका है कार्डियक मसल्स। क्या है भाई, कार्डियक मसल्स। तो भाई कार्डियक मसल्स जो है ये अभी एक प्रकार का टिश्यू है जो खास करके हमारा हृदय, जो आपका यहाँ पसल्ली, यहाँ ये क्या है, पसल्ली के नीचे आपका हृदय है। और हृदय जो है ये इसमें एक खास प्रकार का एक मसल्स से बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। यह जो है, यह इसकी भित्ति या दीवार जो है ना, कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसका भित्ति और दीवार जो है किसका बना होता है, तो कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका, हार्ट का दीवार क्या होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। रेखित पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। वहां भी हम लोग क्या देखे थे, वहां आपका रेखित मतलब अनस्ट्राइप्ड मसल्स जो था, वहां भी क्या था, पेशी में धारियां था। कैसा था, तो देखो इस टाइप का था, इस टाइप का था, है ना। तो इस टाइप का आपका क्या था, तो धारियां हैं। तो यहाँ भी क्या था, यहाँ भी एक प्रकार का धारियां रहता है। और धारियां रहती है, इसमें तंतु शाखावत तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। यहाँ मायोफाइब्रिल्स जो है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मायोफाइब्रिल्स है, यहाँ भी आपका मायोफाइब्रिल्स है। तो मायोफाइब्रिल्स जो यहाँ पर का है, मायोफाइब्रिल्स जो है इसमें ये शाखावत, इसमें तंतु शाखावत होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, शाखा में निकला हुआ रहता है। वहाँ शाखा में नहीं था, यहाँ मायोफाइब्रिल्स क्या है, तो शाखा में निकला हुआ रहता है और बड़े और अंडाकार होता है। कैसा होता है, तो अंडाकार आकार का होता है, या और केंद्र युक्त होते हैं, इसमें भी केंद्रक पाया जाएगा। तो मायोफाइब्रिल्स यहाँ का क्या है, तो यहाँ का मायोफाइब्रिल्स जो है अंडाकार है और क्या है, शाखित है, ब्रांच है, इसमें निकला हुआ है। ठीक है। और इसमें दो तंतुओं की जोड़ की जगह को डिस्क कहते हैं। इसमें जो मायोफाइब्रिल्स, एक मायोफाइब्रिल्स से दूसरा मायोफाइब्रिल्स से जब जुटता है, ये जब जुटता है तो ये क्या कहता है, इस जहां पर जुटता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क। क्या कहते हैं, डिस्क। ये आपका डिस्क के द्वारा एक मायोफाइब्रिल्स दूसरे मायोफाइब्रिल्स से क्या करता है, जुट जाता है। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलीमा, यहाँ भी आपका जितना भी मायोफाइब्रिल्स है इसके चारों ओर क्या रहता है, एक लेयर रहता है जिसको हम लोग पतला लेयर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सार्कोलीमा कहते थे। क्या कहते थे भाई, तो सार्कोलीमा। ये सार्कोलीमा के द्वारा ये भी मायोफाइब्रिल्स क्या रहता है, तो घिरा रहता है। क्या रहता है, तो घिरा रहता है। और ये जो सार्कोप्लाज्म क्या है, तो सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्म है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में मौजूद मायोफाइब्रिल्स के कारण पेशी धारियां जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये पेशी धारियां जैसी क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स में एक आपका क्या है, तो सार्कोप्लाज्म रहता है। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स रहता है, इसी के कारण उसमें भी आपको धारियां दिखाई पड़ती है। हृदय पेशी जो खास करके होता है, कार्डियक मसल्स जो होता है संभवतः अनैच्छिक होता है, इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या है, ये भी अनैच्छिक ही है। क्या है भाई, तो अनैच्छिक ही है। ये क्यों भाई, तो आपका धड़कन को आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हो। क्या है, धड़कन हमारा रुकता है क्या, नहीं रुकता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, अनैच्छिक मसल्स भी है। इसमें सर्वदा संकुचन और आपका संकुचन और
प्रसरण होता रहता है। इसमें क्या होता है, मैंने जब तक आदमी जिंदा है, जब तक क्या होता है, वो धड़कते रहता है। क्या होता है, धड़कते रहता है, कभी फूलता है, कभी पचकता है, कभी फूलता है, कभी पचकता है ना भाई। तो इसमें क्या होता है, संकुचन और प्रसरण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसको क्या कहते हैं, हमको संकुचन होता है। क्या होता है, तो संकुचन, संकुचन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन, ठीक है। और प्रसरण, प्रसरण को क्या कहते हैं, प्रसरण, 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 प्रसरण को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। तो ये हमारा हृदय में क्या रहता है, हृदय में क्या होता है, धड़कते रहता है। मतलब कभी पचकेगा, कभी फूलेगा, कभी पचकेगा, कभी फूलेगा, ये धड़कन चालू रहता है जब तक आदमी पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ के ओद्र से ही, मात्र के माँ के ओद्र से ही क्या होता है, धड़कन चालू हो जाता है। जब बच्चा आता है बाहर, माँ के बाहर, माँ के ओद्र से बाहर आता है, तब भी वो धड़कन चालू हो जाता है। और जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक क्या रहता है, उसके हृदय में कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ये खास करके क्या है भाई, तो अनैच्छिक मसल्स इसको भी कहेंगे, क्योंकि अपने इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करता है, ये आप अपना इच्छा के अनुसार काम करता है। इस पर आपका नर्वस सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। और यह ये क्या करता है, आजीवन चलता रहता है। ये धड़कन क्या होता है, आजीवन चलता रहता है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। यही धड़कन के कारण क्या होता है, हमारा शरीर से जो खून है वो विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। उसी के कारण पंप जब करता है तो आपका ये क्या कहते हैं, शुद्ध खून जो है चला जाता है। फिर पंप जब होता है तो अशुद्ध खून क्या करता है, हार्ट, लीवर, आपका फेफड़ा से, फेफड़ा में शुद्ध होकर करके क्या आता है, इधर आ जाता है। तो इस प्रकार हम क्यों कहेंगे कि भाई हृदय जो है हमारा अनैच्छिक मसल्स है। क्या है, अनैच्छिक मसल्स है। इस पर भी आपका किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। और इसमें मायोफाइब्रिल्स जो होता है, इसमें भी होता है। और इसमें भी क्या करता है, मायोफाइब्रिल्स में कोई बंधन नहीं रहता है। बैंड नहीं रहने के कारण क्या होता है, ये भी अनैच्छिक है। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं समझता हूँ कि आप लोग जो भी हमारा वीडियो देखे होंगे, खास करके सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर से आप अपने भाई बंधु दोस्त को शेयर करें, ताकि उन्हें भी फायदा हो। और साथ साथ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि अगला नोटिफिकेशन भी हम लोग को आप लोगों को मिलता रहे। तो भाई मेरे आज जो है हम लोग मस्कुलर टिश्यू को मैंने ख़त्म कर दिया हूँ। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अगला होगा नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू के बाद जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ जो भी भाई बंधु हमारे हैं, सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं, तथा आपका उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास आपका बायोलॉजी का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।